औसत औसत क्या होता है? औसत एवरेज। यदि हम किसी चीज का एवरेज निकाल लें तो क्या होता है? सभी पदों का योग, सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या एवरेज कहलाता है। क्या कहलाता है? एवरेज कहलाता है। सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या। इस पर आधारित कुछ इम्पोर्टेंट सूत्र हैं। n प्राकृतिक संख्याओं का योग, n प्राकृतिक संख्याओं का योग n n प्लस वन बटे दो। n प्राकृतिक के वर्गों का n 2n प्लस वन n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग n n प्लस वन 2n प्लस वन बटे दो। इसी प्रकार n प्राकृतिक संख्याओं के गुणों का योग n n प्लस वन बटे दो। तो ये एक सवाल आ सकते हैं कि एवरेज पूछे तो इन्हीं की संख्या से इसमें भाग देते हैं तो एवरेज भी निकल आएगा। प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। तो प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रतिशत ही इसका मतलब होता है 1/100। किसी चीज का परसेंटेज निकालें तो क्या होता है? मान लो जैसे कोई चीज है 50 में से 20 अंक प्राप्त किए तो इसका प्रतिशत, तो क्या लिखेंगे? 20/50 इंटू 100। 0 से 0, 5 या 5, 5 10, 40%। ये कितना आ गया? 40%। साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट, मूलधन और दर इंटू समय बटे 100। ये सूत्र है, इसकी सहायता से हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। उसके बाद आता है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? कंपाउंड। और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे कैसे? इससे पहले हम निकालते हैं चक्रवृद्धि मिश्र धन। चक्रवृद्धि मिश्र धन ए बराबर पी वन प्लस आर बटे 100 की पावर है, जहाँ पी मूलधन, आर दर होता है,
एन समय होता है। तो हमने ये मिश्रण निकाल लिया और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, तो कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर मिश्रण माइनस मूलधन, इससे निकाल लेंगे। ओके, यदि ब्याज छमाही संयोजित किया जाता है तो नंबर 1 दर आर आधी हो जाती है, दर आर आधी हो जाती है, अर्थात आर बराबर आर बटे 2 समय एन 2 गुना, समय कितना हो जाता है 2 गुना हो जाता है, दर आधी हो जाती है। यदि ब्याज तिमाही संयोजित किया जाता है, दर आर कितना हो जाता है संयोजित किया जाता है, तो दर कितनी हो जाती है, दर चौथाई 1/4 1/4 समय 4 गुना हो जाता है। बट्टा 2 क्रमांकन बट्टों के तुल्य बट्टा याद करना, जैसे A% और B% दो क्रमागत बट्टे हैं, A% प्लस B% माइनस A क्रॉस B बटे 100, तो ये x हो जाएगा तुल्य बट्टा, इन दोनों के तुल्य बट्टा x हो जाएगा, तो ये बट्टा निकल के आ जाएगा तुल्य ए बी के समतुल्य बट्टा। 10% 20% के दो क्रमागत बट्टों के तुल्य बट्टा ज्ञात करना, तो सूत्र होता है हमारा A% B% A क्रॉस B बटे 100, इसे x मान लो, तो ये कितना है 10% 20%, 10 गुणा 20 बटे 100, 0 से 0 कैंसिल, तो 30 माइनस 2 बराबर 28%। ये आ गया हमारा तुल्य बट्टा ए बी के, ए और बी के तुल्य बट्टा 28% निकल गया, तो इस टाइप से निकालेंगे। भिन्न भिन्न क्या होता है, ऐसी परिमेय संख्या जिसे अंश व हर के रूप में लिखा है P/Q के रूप में, ऐसी भिन्न जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं, जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं हो सकता। भिन्नों के प्रकार उचित भिन्न, तो अंश इज लेस देन हार, मतलब अंश हार से छोटा होता है, जैसे 2/3 कॉमा
5/7, 10/11 ETC। ये सभी कैसी उचित भिन्नें कहलाती हैं। अनुचित भिन्न, अंश ग्रेटर देन हर। अनुचित भिन्न मतलब अंश जो है हर से बड़ा है। 10/3, 7/4, 9/5। ये सभी किस प्रकार की अनुचित भिन्न है। मिश्रित भिन्न जिसमें एक भाग कंप्लीट होता है और अंश व हर के रूप में लिखा होता है। ए कंप्लीट C/D, ये आपकी मिश्रित भिन्न कहलाती है। जैसे 2 कंप्लीट 1/7, जैसे 3 कंप्लीट 2/7, 10 कंप्लीट 7/13 आदि। ये सभी आपकी क्या कहलाती हैं, मिश्रित भिन्न कहलाती हैं। समतुल्य भिन्न जैसे 2/3, इसके समतुल्य भिन्न ज्ञात करना है तो प्रत्येक संख्या में 1 से मल्टीप्लाई करो अनुस्वार में, तो 2 से करो तो 1/3, अब 4/6, अब 3 से करो 6/9, 4 से करो 8/12 एंड सो ऑन। इस टाइप की भिन्न क्या कहलाती हैं, समतुल्य भिन्न कहलाती हैं। भिन्नों की तुलना कैसे करेंगे। जैसे A/B एक भिन्न है और C/D दूसरी भिन्न। तो इन भिन्नों की तुलना हम कैसे करेंगे। हम क्या करते हैं, भिन्नों की तुलना करते समय इन दोनों भिन्नों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें। क्या करें, मल्टीप्लाई। तो AD और BC मल्टीप्लाई की, यदि ये बड़ा आता है तो ये भिन्न बड़ी हो जाएगी, दैट इज AB बड़ा है C/D से। जैसे एक हमने एग्जाम्पल दे दिया 3/5, 1/4 में कौन सी भिन्न बड़ी है। इनमें हमने लिया कौन सी भिन्न बड़ी है, तो 3/5 गुणे 1/4, इसकी मल्टीप्लाई करो 12/5। इसका मतलब ये रिजल्ट निकल के आया। इसका मतलब क्या हुआ, 3/5 ग्रेटर देन 1/4। इस टाइप से हम फाइंड कर लेते हैं। ओके, दशमलव के बाद की सभी संख्या दशमलव संख्या कहलाती है। जैसे 0.12, इसे हम विस्तार रूप में लिखेंगे। अब 0.12 इस टेबल में हम दिखाएंगे तो सैकड़ा है नहीं, दहाई है नहीं, इकाई है नहीं। अब ये दशांश, इसका मतलब होता है 0.1 1/10। अब ये इसका मतलब होता है 2/100, 2/100, और इसमें ये है नहीं। इसी प्रकार से हम दूसरे और भी अब यहाँ देखने की आवश्यकता है। ये सैकड़े के स्थान पे तो आ गया, सैकड़े के स्थान पे है तो कितने सैकड़ा, एक सैकड़ा। दहाई के स्थान पे है तो कितनी दहाई हैं, कितनी दहाइयाँ हैं इसमें 3, और इकाइयाँ कितनी हैं 2, और ये आपके कितने हैं, तो ये इसमें बटे में नहीं लिखा जाएगा, डायरेक्ट लिखा जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से ये कितनी है 1, और ये कितनी है, ये है। इसी प्रकार और कोई संख्या बना लो, मान लो तीसरी संख्या बना ली 103.5
वन वन वन। तो देखो यहाँ पर कितना है 1 3 2 और यहाँ कितना है 1 और सॉरी यहाँ 0 आएगा 3 हो जाएगा और यहाँ 1 1। इस प्रकार से इसका एडिशन करते हैं तो ये संख्या निकल के आया। इसका हम विस्तार रूप में दिया है और इसे दशमलव रूप में लिखो। दशमलव रूप में लिखो तो विस्तार रूप में दिया, दशमलव रूप में लिखा है। तो सॉल्यूशन करेंगे। देखो ये इकाई अंक पे है 5, ढाई अंक पे 3 और सैकड़े पे 3। अब ये देखो इधर पॉइंट वाले 0.2 और ये भाग देंगे तो कितने अंक बताएंगे 0.0 7 आ जाएगा। ये कितना आ गया ये। इस टाइप से हम निकाल लेंगे। एक कक्षा में 20 लड़के और 40 लड़कियां हैं। लड़कियों की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दे रखा है क्या अनुपात हमें निकालना है। क्या निकालना अनुपात किसके साथ लड़के और लड़कियों। लड़कों की संख्या तो यहाँ लिखेंगे लड़कों की संख्या बटे लड़कियों की संख्या। लड़कों की संख्या 20 लड़के 40 लड़कियां तो 20 बटे 40 0 से 0 2 बटे 4 बराबर 1 बटे 2। तो अनुपात 1 अनुपात 2। ये कहलाता है अनुपात। क्या कहलाता है ये कहलाता है आपका अनुपात। हल करके जो न्यूनतम रूप आता है उसे हम अनुपात कहते हैं। जैसे दूसरा ये है एक आयत के मैदान की लंबाई चौड़ाई क्रमशः इतनी है तो मैदान की लंबाई चौड़ाई का अनुपात निकालना है। क्या निकालना है अनुपात किसका निकालना है लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है इसमें 100 30 0 से 0 कैंसिल 10 बटे 3। तो अनुपात निकल के आ गया अनुपात निकल के आया 10:3। तो अनुपात पूछे तो न्यूनतम रूप निकालेंगे। अब आता है समानुपात। क्या था समानुपात। यदि दो अनुपात एक समान हैं तो वे समानुपात में हैं और उन्हें समान करने के लिए 4 बिंदु ऊपर नीचे या बराबर का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण 2 4 360 720 समानुपात में हैं तो हम इसे 2:4 समानुपात 360 अनुपात 720 लिखेंगे। ऐसा हल करें 2/4 बराबर 360/720। तो ये मान समान है। ये कैसे हो गए समानुपात में कहलाते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कोई 4 वैल्यू हैं जैसे प्रथम और पहली और दूसरी का अनुपात और दूसरी और तीसरी चौथी का अनुपात पहली दूसरी तीसरी चौथी का अनुपात समान हो तो वो समानुपात में कहलाते हैं। इसका एक सूत्र आ जाता है A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। तो मध्य पदों का गुण बराबर बाह्य पदों का गुण। तो ये नया एक सूत्र निकल के आया था मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। ये समानुपात के लाभ और हानि सदैव मूलधन पर ज्ञात मूलधन पर ज्ञात की जाती है। एक वस्त्र विक्रेता एक कोट को 850 में खरीदकर 1020 रुपये में बेचता है। ज्ञात कीजिए वस्त्र विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ हुआ।
तो पहले तो हम इसमें क्या करते हैं, इतने में खरीदे इतने में बेचता है, तो लाभ 1020 माइनस 850, 0 में से 0 में 0 में से 12 में से 5 गए 7 बचे, यहाँ 9 9 में से 8 गए 1 बचा, 170 रुपये। कितना है? 170 लाभ, प्रतिशत लाभ। तो लाभ इंटू 100 बटे क्रय मूल्य। सदैव हम क्रय मूल्य पे ही ज्ञात करते हैं, कोई चीज़ ज्ञात करते हैं तो लाभ 170 इंटू 100 और क्रय मूल्य कितना है हमारा 850, 0 से 0, 70 70 70 74 75 85, 5 1 5 5 2 10, 20%। कितना आया? 20% आया। तो इसे हल किया हमने, 20% आ गया। तो इस टाइप के सवाल हम कर लेंगे। ओके, मेंसुरेशन अगला टॉपिक है। इसमें नंबर 1 त्रिभुज आता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 लंब इंटू आधार। ये लंबाई होता है, ये आधार होता है। समलंब का क्षेत्रफल, समांतर भुजाएं, 2 समांतर भुजाएं होती है, बीच की दूरी होती है 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू बीच की दूरी। आगे आता है घनाभ। घनाभ वह आकृति होती है जिसे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों डिफरेंट होती है, घनाभ कहलाता है। जैसे डस्टर, इसकी सभी भुजाओं की लंबाई अलग अलग होती है। नंबर 1 घनाभ का आयतन, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। घनाभ का पृष्ठ 2 LB BH HL। घनाभ का विकर्ण L² B² H²N²। घन, घन प्रत्येक कोण समान होती है, L बराबर B बराबर H बराबर A है, हमने मान लिया। अब घन का आयतन A क्यू हो जाएगा, घन का वक्रपृष्ठ 2 यानी 6A² हो जाएगा, घन का विकर्ण A√3। ये है बेलन। बेलन, बेलन क्या होता है? कोई भी एक आयताकार प्लॉट जिसके लंबाई या चौड़ाई की परतः घुमाने पर, फोल्ड करने पर जो आकृति प्राप्त होती है वो बेलन कहलाती है। तो बेलन की ऊंचाई है, त्रिज्या है, तो बेलन का आयतन πr², बेलन का वक्रपृष्ठ 2πr/h, संपूर्ण पृष्ठ 2πr/h 2πr², कॉमन ले ली 2πr/r+h। बेलन की परिधि का सूत्र है 2πr। शंकु होता है, शंकु का आयतन होता है 1/2 πr²h, शंकु का वक्रपृष्ठ πrl और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ πr² कॉमन ले ली πr/r+l। त्रिज्या ऊंचाई l बराबर √r² + h²। इस प्रकार से इतना वृत्त, सर्कल क्या होता है? त्रिज्या r होती है, त्रिज्या r होती है, व्यास 2r होता है, परिधि 2πr होती है, क्षेत्रफल πr² होता है। त्रिज्यखंड, ये त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 इंटू πr²। त्रिज्यखंड का परिमाण θ/360 इंटू 2πr। लव वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये वाले का, तो त्रिज्यखंड माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल ये होता है। लगा देंगे।